हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग फिजिक्स का 2024 और 25 सेशन के लिए नया कंटेंट, अपडेटेड कंटेंट वंस अगेन फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ अपने प्यारे से ऑफिशियल चैनल पे, जहाँ पे हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से शुरू करने वाले हैं। ज़रूर ये वो बच्चे देख सकते हैं जिनका प्री फाउंडेशन एंड फाउंडेशन कमज़ोर है या वो बेहतर करना चाहते हैं आगे नेक्स्ट कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेकर के, जैसे जेईई मेंस या फिर नीट। तो उनके लिए बिल्कुल प्री फाउंडेशन और एकदम बिल्कुल ज़ीरो लेवल से बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस यूट्यूब पे आपको रेगुलर क्लासेस पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। और ये फिर से हमारा नया लेक्चर जहाँ पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, क्या हमारा प्लान है और किस स्ट्रैटेजी के साथ स्टार्ट करेंगे आज के टॉपिक को, तो छोटे से वीडियो में स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला लेक्चर। देखो, सबसे पहले हम लोग क्लास 12th फिजिक्स की स्टडी करेंगे। और मेनली यहाँ पर हम फोकस करने वाले हैं एनसीईआरटी वॉल्यूम 1 के बारे में। अब इतना तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग लिंक रहना पड़ेगा। एनसीईआरटी वॉल्यूम 1 से बिल्कुल सीक्वेंस वाइज में सारी क्लासेस आपको मिलेंगी। और एनसीईआरटी वॉल्यूम 1 में जो आपका पहला चैप्टर है दैट इज चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और दूसरा चैप्टर हमारा है कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल। कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल सेकंड चैप्टर। तो ख़ास तौर पे एक बात याद रखिएगा, जो फिज़िक्स का फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर है, फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर, इसको कंबाइंड फॉर्म में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच इसी को कहते हैं। मतलब जो आप कहते हो ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, तो अगर अब आपसे कोई कहे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोर्शन फिजिक्स में क्या है, तो आप बता दोगे कि क्लास 12th के फिजिक्स का पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के तहत आता है। ये ब्रांच है हमारी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी फिजिक्स की एक छोटी सी ब्रांच है जहाँ पे हम लोग स्टडी ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद चैप्टर 3 चैप्टर 4 की जो कहानी है, मतलब चीज़ों को समझ लीजिए, चैप्टर 3 चैप्टर 4 एंड डॉट 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 ऐसे आगे जितने भी आपके चैप्टर हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं। बेसिकली इसके बाद करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी आता है। तो करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के बाद से जितने भी टॉपिक्स हैं ये सब आपके इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आते हैं। पहले का 2 चैप्टर छोड़ दो, स्टार्टिंग का 2 चैप्टर छोड़ दो, स्टार्टिंग का 2 चैप्टर छोड़ दो, तो जितने हैं वो सबके सब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आते हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो आज का हमारा पोर्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होने वाला है। सो यहीं से हम अपने क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहली चीज़ जो कंप्लीट एनसीईआरटी है, इसको हम लोग ब्रांच का नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यहाँ से मैं क्लासेस अपनी स्टार्ट कर चुका हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कंप्लीट वॉल्यूम 1 फिजिक्स का कंप्लीट वॉल्यूम 1 डिटेल्ड वे में, डेप्थ वे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। मतलब कुल मिला के वॉल्यूम 1 में 8 चैप्टर हैं। कुल मिला करके इस वॉल्यूम 1 बुक में, एनसीईआरटी के वॉल्यूम 1 में 8 चैप्टर हैं। 8 चैप्टर्स हैं। तो पूरे के पूरे 8 चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के तहत हमें पढ़ने होते हैं, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, तो यहाँ पे आप बेसिकली समझ सकते हैं, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच वी डील द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज विच शोज द मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ एट सेम टाइम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स which we deal the property of charge that shows magnetic plus इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड
बोथ एट सेम टाइम, एट सेम टाइम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बेसिक डेफिनेशन आप ये कह सकते हैं। जहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज तो पढ़ते हैं, बट हियर वी डिस्कस द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉपर्टी एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टी बोथ एट सेम टाइम, दैट ब्रांच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ब्रांच अगेन दो भागों में, टू टाइप्स में क्लासिफाइड हो जाती है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, अगेन दिस डिफरेंशिएट इन टू टाइप, अगेन ये चेंज हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये अगेन दो भागों में टूट जाएगा। और यहाँ से हमारा बनता है पहला टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये हमारी पहली यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इसका जो सेकंड ब्रांच है ये हो जाती है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, एक है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये दो ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, दो ब्रांच इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। और यहाँ पे हम लोग चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 के बारे में बात करेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 जो कि हमारा डिस्कशन है। तो ये पूरा आपको लिंक समझ में आ गया होगा, ठीक। तो फर्स्ट यूनिट जहाँ से सिलेबस हम लोग रन कर सकते हैं, यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, तो इसको ज़रूर हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि बिना इसके पढ़े पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम लोग बिल्कुल सिंपली कहते हैं, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज़ अ branch of physics which we deal the property of charge, the property of charge at rest या which is at rest, जो भी कह लो, क्योंकि नाम से क्लियर है बेटा, नाम से क्लियर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर आप पढ़ते हो तो इलेक्ट्रो अलग तोड़ दो और स्टैटिक्स अलग तोड़ दो। इलेक्ट्रो से कहीं ना कहीं संबंध इलेक्ट्रिसिटी का है, इसलिए यहाँ पे हम लोग लिंक कर लेते हैं टॉपिक चार्ज से। और स्टैटिक का मतलब बिल्कुल सीधा सीधा होता है एट रेस्ट। तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया, स्टडी ऑफ चार्ज विच इज़ एट रेस्ट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये एक लाइन में हिंट आपके लिए, स्टडी ऑफ चार्ज विच इज़ एट रेस्ट दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये है बेसिक पॉइंट। अब आगे समझेंगे कि इलेक्ट्रो का रिलेशन कैसे चार्ज से, ये आने जस्ट अभी आने वाला है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ये बेसिक डेफिनेशन। इसके बाद इसका एप्लीकेशन क्या है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एप्लीकेशन क्या है रियल लाइफ में, आप इसको कहाँ देख सकते हैं। तो 2-3 एग्जाम्पल आपके सामने मैं रख देता हूँ। ये बहुत प्यारा एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एप्लीकेशन में। एक तो ज़ेरॉक्स मशीन, ज़ेरॉक्स मशीन जहाँ पे आप फोटोकॉपी वगैरह करवाते हैं, फ्लैश लाइट, मोबाइल की फ्लैश लाइट, ठीक है, स्पीकर, इलेक्ट्रिक स्पीकर जो बूफर वगैरह बजाते हैं, इलेक्ट्रिक स्पीकर, एज वेल एज एक्सरे, एक्सरे। तो ये 3-4 एग्जाम्पल आपके लिए बहुत परफेक्टली आप बता सकते हैं। दिस इज़ द रियल फिनोमिना, दिस इज़ द रियल एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब देखो यहाँ से क्यों इसको स्टडी ऑफ चार्ज कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को क्यों स्टडी ऑफ चार्ज कहते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट जो है कुछ प्यारा सा आपके लिए मैं पीपीटी रिटन फॉर्म में ले आया हूँ, आइए उसको डील करते हैं और यहाँ से आपको खुद ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस स्लाइड को ध्यान से देखिए, जो जो पॉइंट कर रहा हूँ सिर्फ वही नोट करिएगा। अभी हमने बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ते हैं, चार्ज एट रेस्ट, जो कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है। मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो 2 टाइप की होती है,
इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एक डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, तो स्टैटिक जो कि रेस्ट पर हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे मूविंग चार्ज की बात करें तो डायनेमिक। लेकिन अब कहानी को सुनना, कहानी को सुनो, नोट देखो, नोट क्या लिखा हुआ है, ये लिखना है आपको उस थीम के बाद। पहला नोट यही, इलेक्ट्रिसिटी इज फर्स्टली इन्वेंटेड बाय थेल्स ऑफ मिलेटस। आप एनसीईआरटी रीड करेंगे तो वहाँ पे गिवन है कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में फर्स्ट टाइम किसने बताया, तो ये नोट कर लीजिएगा, इलेक्ट्रिसिटी इज फर्स्ट टाइम इन्वेंटेड बाय थेल्स ऑफ मिलेटस। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आ जाओ यहाँ पढ़ो, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिसिटी की बेसिक डेफिनेशन क्या है, बेसिक डेफिनेशन, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच वी डील्स द स्टडी ऑफ चार्ज। जहाँ पर तुम चार्ज की स्टडी करोगे वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जन्म ही तब लेती है जब चार्ज हो। इलेक्ट्रिसिटी का जन्म ही तब होता है जब चार्ज हो। तो डेफिनेशन देखो क्या लिखा है इलेक्ट्रिसिटी का, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच वी डील द स्टडी ऑफ चार्ज। अब फिर हम कहेंगे देयर आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप की होती है, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एक डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को ही हम लोग क्या कहते हैं भैया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोलोगे, अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच वी डील चार्ज एट रेस्ट। जहां पे स्टडी ऑफ चार्ज वो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक, रेस्ट है तो स्टैटिक, और मूविंग चार्ज है तो डायनेमिक। अब पढ़ो जरा सा, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज विच इज मूविंग और स्टडी ऑफ मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज की स्टडी करो चाहे चार्ज विच इज मूविंग, वो कहलाएगा डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। पॉइंट क्लियर। इधर की स्लाइड देखो, इलेक्ट्रिसिटी की और डेफिनेशन क्या बता सकते हो, मेनली ये बोलोगे, द प्रॉपर्टी ऑफ रब्ड सब्सटेंसेस, दो ऑब्जेक्ट को रब करो, ड्यू टू विच दे अट्रैक्ट सम स्मॉल पार्टिकल्स। दो ऑब्जेक्ट को आपने रब किया, चाहे वो इंसुलेटेड हो, नॉन इंसुलेटेड हो, कंडक्टेड हो, चाहे जैसे हो, दो ऑब्जेक्ट को आपने रब किया, रब करने के बाद ड्यू टू विच दे अट्रैक्ट, दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाए हो, एक दूसरे से स्पर्श कराए हो, टच कराए हो, और इसके बाद अगर उनके रगड़े जाने पर, परस्पर रब करने पर, रगड़ने पर, कांटेक्ट में लाने पर अगर वो स्मॉल पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो दो डेफिनेशन, दो डेफिनेशन। अब आगे चलते हैं, आइए जरा समझते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या है। पहले हमने इलेक्ट्रिसिटी बताया, इलेक्ट्रिसिटी की दो डेफिनेशन, एक ऊपर लिखा था एक यहाँ लिखा था, हाँ सर। फिर इलेक्ट्रिसिटी आर टू टाइप, स्टैटिक एंड डायनेमिक। तो स्टैटिक का मतलब रेस्ट, डायनेमिक का मतलब मूविंग चार्ज। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब इलेक्ट्रिसिटी के आगे एक नई टाइप की इलेक्ट्रिसिटी जिसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, क्या होता है, द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय द रबिंग प्रोसेस। ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो कि रबिंग प्रोसेस, रबिंग मतलब रगड़ना होता है, दो ऑब्जेक्ट को आपस में रगड़ना। जैसे ये एक पेन है, ये एक पेन है इस डिजिटल बोर्ड का, मैं इसको आपस में रब कर रहा हूँ, देख रहे हो, ये रब, कांटेक्ट में ले आ रहा हूँ, रब कर रहा हूँ, तो ये चार्ज हो चुका है। दो ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में ले आने पे अगर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या किसी लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या है भैया, द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय द रबिंग प्रोसेस बिटवीन टू इंसुलेटिंग बॉडी और सूटेबल बॉडीज। चाहे वो इंसुलेटेड बॉडी हो सकते हैं, चाहे वो कोई से भी सूटेबल बॉडी, सूटेबल बॉडी मतलब किसी को भी नहीं रगड़ दोगे, किसी भी दो ऑब्जेक्ट को पकड़ के नहीं रगड़ना है, इसीलिए शब्द को समझना जरूरी है। या तो वो इंसुलेटेड बॉडी होंगे या तो सूटेबल बॉडी, जो चार्ज क्रिएट कर पाए, जो चार्ज प्रोड्यूस कर पाए, जो अट्रैक्ट कर पाए। ठीक है, तो द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय द रबिंग प्रोसेस बिटवीन टू इंसुलेटिंग बॉडी और सुटेबल बॉडीज एंड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। जब आप रगड़ रहे हो तो इस दौरान ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का भी होना जरूरी है, तभी तो चार्ज क्रिएट होगा। अगेन ये नोट देखो, ये नोट मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, थोड़ी देर पहले बोला था हमने, इलेक्ट्रिसिटी एग्जिस्ट्स ओनली द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। ये बात मैंने बोला हूँ, थेल्स ऑफ मिलेटस ने बोला है, इलेक्ट्रिसिटी एग्जिस्ट ओनली द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। देख लो भैया, नाराज हो जाओगे, देखो क्या लिखा है, वहां पर भी देखो क्या लिखा है, स्टडी ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर भी क्या लिखा है, द प्रॉपर्टी ऑफ रब्ड सब्सटेंसेस ड्यू टू विच दे अट्रैक्ट सम स्मॉल पार्टिकल्स। दोनों सेम,
और यहाँ पे क्या लिखा है, इलेक्ट्रिसिटी इज फर्स्टली इन्वेंटेड बाय थेल्स ऑफ मिलेटस। ये पूरा कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिसिटी की पहली बार पढ़ाई किसने किया, थेल्स ऑफ मिलेटस। और यही थेल्स ऑफ मिलेटस ने ये लाइन बोला है, यही थेल्स ऑफ मिलेटस चाचा ने ये लाइन बोला है, इलेक्ट्रिसिटी एग्जिस्ट ओनली द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। बस मैं समझा रहा हूँ बेहतर वे में। तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी तैयार है, ठीक, ये पॉइंट याद कर लीजिए। अब यहाँ पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस बाय द फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर पढ़ रहे हो, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर पढ़ रहे हो, इस चैप्टर में हमें फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का ही डिस्कशन करना है, इसीलिए ये भी मैंने नोट करवा के लिख दिया, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस बाय द फ्रिक्शनल प्रोसेस, ठीक है। और बाकी तो बेसिक मैंने समझा ही दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जहाँ पे इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक दोनों पढ़ते हैं, एनसीईआरटी का वॉल्यूम 1 में डायनेमिक्स इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जहाँ पे करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और चैप्टर 1 में ये दो पहले ही बता चुका हूँ, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। अब इसके बाद पॉइंट आता है चार्ज की डेफिनेशन। तो आज चार्ज का डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे, मैं अब आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ाने चल रहा हूँ। आइए, चार्ज का पॉइंट आज हम लोग नहीं पढ़ेंगे। चलिए अब यहाँ से मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट, जितना पीछे 2 स्लाइड बताया हूँ बेटा उसको लिख लीजिएगा। 2 स्लाइड आपके सामने मैं एक बार और दिखा दे रहा हूँ बेटा, इन 2 स्लाइड को पूरा पूरा परफेक्टली नोट कर लीजिएगा, ठीक। पहली स्लाइड ये, ठीक है, ये पहली स्लाइड है, पूरा नोट कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। फिर ये स्लाइड पूरी नोट कर लीजिएगा एकदम अच्छे से। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ये वाला पॉइंट मैंने पीछे लिखा है, तो आप पीछे से लिख लेना इसको, ठीक, इसकी जरूरत नहीं। 2 स्लाइड केवल 2 स्लाइड आपको लिखना है, मैंने दिखा दिया। आइए, और क्या लिखना है, और बाकी तो हमारा ये पॉइंट आपको लिखना ही है, ठीक। ये सब तो लिखेंगे ही, बेसिक है। चैप्टर का नाम मैंने समझा दिया, और फिर हमने इस पॉइंट को समझा दिया है, इसको नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है। फिर इसके बाद हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा दिया, इसको नोट कर लीजिए। एंड फाइनली यहाँ से हम बेसिक स्टार्ट करना है। चलो, हमने ये बिल्कुल क्लियर कर लिया, बेसिक्स क्लियर कर लिया। टाइम बचाने के लिए बेटा हमने ऐसा किया, बेसिक्स क्लियर में ये हमने कर लिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जितनी भी स्टडी होगी वो कैसी होगी भैया, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, आइए समझाते हैं आपको प्रोसीजर। लेट सपोज ये कोई बॉडी ए है एंड दिस इज बॉडी बी, 2 बॉडी हैं। इन न्यूट्रल स्टेट नो चार्ज, न्यूट्रल स्टेट में ना यहाँ चार्ज होगा ना यहाँ चार्ज होगा, मतलब चार्ज है लेकिन अंदर है। न्यूट्रल स्टेट में ये चार्ज बॉडी नहीं है, न्यूट्रल स्टेट है ना, तो न्यूट्रल स्टेट के केस में, न्यूट्रल स्टेट है तो न्यूट्रल स्टेट के केस में कोई चार्ज नहीं। अब होगा क्या, जब आप इसको कांटेक्ट में ले आते हो, कांटेक्ट मतलब रब करोगे, तो ये है बॉडी ए और ये है बॉडी बी, एक दूसरे के कांटेक्ट में आया। जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आया, ये देख रहे हो यहाँ पे कांटेक्ट में आया है, तो ये रब कर रहे हैं, आपस में रगड़ा जा रहा है। तो जब एक दूसरे को रब करोगे तो क्या हो सकता है, 2 पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे। 2 बॉडी को कांटेक्ट में लेने पे 2 पॉसिबिलिटीज हैं, जो कि यहाँ पे होगी 2 पॉसिबिलिटी, 2 पॉसिबिलिटी। अब क्या है 2 पॉसिबिलिटीज, आइए समझते हैं। एक है ए, एक है बी, तो या तो कुछ पार्टिकल एक वाले के, कुछ पार्टिकल ए वाले के उठ करके कहाँ चले जाएंगे, बी पे। ए वाले के कुछ पार्टिकल उठ करके कहाँ चले जाएंगे, बी वाले पे। भाई यही तो होगा ना, ए के कुछ पार्टिकल बी पे। और या तो दूसरा केस हो सकता है, या तो दूसरा केस हो सकता है बी के पार्टिकल ए पे चले जाएं, कुछ पार्टिकल बी के, जो कुछ पार्टिकल बी के हैं वो ए पे चले जाएं, बी के पार्टिकल ए पे चले जाएं। यही तो 2 पॉसिबिलिटीज होगी, और कोई पॉसिबिलिटीज हो नहीं सकता। या तो ए के पार्टिकल बी पे जाएं, या तो ए के पार्टिकल बी पे जाएं, ये देखिए, ठीक, और नहीं तो बी के पार्टिकल ए पे जाएं, यही 2 चीज होगा। तो जब ये पॉसिबिलिटीज होगा ना, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ चार्ज कंटेन कर लेगा। अब आइए समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। माना ये ऑब्जेक्ट ए है
और माना ये ऑब्जेक्ट बी है। पहला केस हम मान के चल रहे हैं कि ए जो है वो न्यूट्रल तो है, लेकिन आपको पता होना चाहिए किसी भी मेटल में, किसी भी इंसुलेटर में, पॉइंट को समझिएगा, किसी मेटल में, किसी इंसुलेटर में या फिर किसी सब्सटेंस में, सब्सटेंस, तीनों में जो ट्रांसफर हो सकता है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होता है, जो प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज ये तो न्यूक्लियस में होता है, तो वो तो ट्रांसफर होगा नहीं। तो अब होगा क्या कि अगर हमने थोड़ी देर के लिए जो छोटा छोटा पार्टिकल हमने माना था कि ट्रांसफ़र हुए पार्टिकल जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे गए हैं, अगर इन छोटे पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, मतलब ए से बी पर जो ट्रांसफ़र ऑफ पार्टिकल्स है, इस दौरान अगर ए के पार्टिकल बी पर गए, ए के इलेक्ट्रॉन बी पर गए, तो आप मुझे बताओ ए क्या हुआ? लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन। ए में क्या हो गया भैया? लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन। और बी में क्या हो गया? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और क्या कहोगे? बी में गेन इन इलेक्ट्रॉन हुआ। बी में क्या हुआ? गेन इन इलेक्ट्रॉन। और ए में क्या हुआ? लॉस इन इलेक्ट्रॉन, लॉस इन इलेक्ट्रॉन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो भी कह लो, ठीक। तो जब ये प्रक्रिया होगी तो फाइनली आफ्टर द कॉन्टैक्टिंग सरफेस, आफ्टर द टचिंग, आफ्टर द रबिंग, ए बिकम पॉजिटिवली चार्ज, ए बिकम पॉजिटिवली चार्ज। कैसे पॉजिटिवली हो गया? क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गए, ए बिकम पॉजिटिवली। और बी क्या हो गया आपका? बी क्या हो गया? बी हो गया भैया निगेटिवली चार्ज, बी हो गया निगेटिवली चार्ज। क्यों बी निगेटिव हो गया? क्योंकि आपको पता होना चाहिए बी पे जा कर के इलेक्ट्रॉन बैठ गए। यहाँ पे गेन इन इलेक्ट्रॉन इसलिए निगेटिव, यहाँ पे लॉस इन इलेक्ट्रॉन इसलिए पॉजिटिव। तो यहीं से हमारा प्यारा सा कॉन्सेप्ट निकलता है कि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब हुआ तो यही पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, यही पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज ही अट्रैक्शन प्रॉपर्टी शो करते थे, ठीक। तो ये पहला केस हमने समझाया ए से बी पे। अब सेम इसी का रिवर्स कॉन्सेप्ट बी से ए का देख लो। बी से ए, तो ये ए मान लो, यहाँ पर बी मान लो, ठीक। अब क्या होगा? बी के छोटे छोटे पार्टिकल, बस समझाना है, बी के पार्टिकल ट्रांसफ़र के बाद या कांटेक्ट के बाद क्या हुए? ए पर आ गए। भाई बी के छोटे छोटे पार्टिकल कहाँ आ गए? ए पर। तो क्या होगा? जो बी के टीनी पार्टिकल्स हैं, आफ्टर द कॉन्टैक्टिंग सरफेस, आफ्टर द फ्रिक्शनल प्रोसेस, बी के पार्टिकल ए पे आ गए, तो यहाँ क्या लिखोगे? लॉस इन इलेक्ट्रॉन, लॉस इन इलेक्ट्रॉन, या फिर इसी को कहोगे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर इसी को क्या कहोगे? लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन। तीनों का मतलब क्लियर, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फिर यहाँ पे क्या लिखोगे? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देख पा रहे हो बी से ए पर आया इलेक्ट्रॉन, बी से उड़ के यहाँ बैठा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। या फिर इसी को कहोगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब देखो क्या होगा, अब क्या होगा? जब बी पर से पार्टिकल इधर ट्रांसफर हो रहे हैं, इधर ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इस केस में फाइनली बी बिकम पॉजिटिव, बी बिकम पॉजिटिवली, क्योंकि जहाँ पे लैक होता है वो पॉजिटिव बनेगा, केमिस्ट्री में पढ़े हो। और ये ए है, ए बिकम निगेटिवली, ए बिकम निगेटिवली। और यहाँ से यही प्रॉपर्टी, यहाँ से यही, अब की ये क्या हो गया? निगेटिव चार्ज, और ये क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज।
तो इसी रबिंग प्रोसेस के दौरान थेल्स ऑफ मिलेटस ने यही देखा कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, जिसके कारण वो अट्रैक्शन प्रॉपर्टी शो कर रही थी। इन पॉइंट्स को समझने के बाद अब एक आपको बेसिक पॉइंट समझाता हूं। दोनों में हमने ये तो समझ लिया कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, लेकिन अब एक बेसिक देख लीजिएगा, एक बेसिक देख लीजिएगा। क्या है वो बेसिक? बेसिक, जब किसी बॉडी पर एनर्जी ज़्यादा आ जाए, जब किसी बॉडी पर एनर्जी की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो वो अनस्टेबल हो जाता है, अनस्टेबल। और जब बॉडी अनस्टेबल हो गई तो अनस्टेबल होने के बाद ये क्या होगा? वाइब्रेशन करने लगेगा, वाइब्रेशन। या फिर तुम ये भी कह सकते हो कि किसी बॉडी पर अगर एनर्जी ज़्यादा हो गई तो कहीं ना कहीं उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। क्यों भैया? कह सकते हो ना, टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करे या वाइब्रेशन करे, दोनों के केस में होगा क्या? बॉडी अनस्टेबल हो करके, ए बॉडी अनस्टेबल होकर क्या करेगा? अपने पार्टिकल्स को बाहर की तरफ फेंक देगा। वाइब्रेशन होगा तो क्या होगा? इसके पार्टिकल बाहर आ जाएंगे। और जब पार्टिकल के बाहर आने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, ना कि प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन हंसते हंसते बाहर आ जाएगा। तो कहने का सेंस ये है कि जो ये प्रक्रिया तुम पढ़ रहे थे, कैसे पॉजिटिव बना कैसे निगेटिव बना, इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये था कि अगर B की एनर्जी ज़्यादा है, ध्यान से देखना, इस प्रोसेस में एनर्जी ऑफ B दिस इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ A। ध्यान से देखना, यही प्रक्रिया जो पढ़ाया हूं। अगर B बॉडी की एनर्जी आफ्टर द फ्रिक्शन प्रोसेस, अगर B बॉडी पर जो एनर्जी आई है वो ट्रांसफर के बाद, फ्रिक्शन के बाद, वर्क डन के बाद, एक्सटर्नल वर्क के बाद, अगर B की एनर्जी ज़्यादा है, A की एनर्जी कम है, तो A हो जाएगा निगेटिव और B हो जाएगा पॉजिटिव। यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था बाय दैट कॉन्सेप्ट। इसी का पीछे वाले स्लाइड यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे क्या कहोगे? ए से इलेक्ट्रॉन निकला है भाई, ए से इलेक्ट्रॉन निकला है ना, तो ए से इलेक्ट्रॉन निकला है तो इसका कहीं ना कहीं ये सेंस नहीं लगा सकते हो, कहीं ना कहीं तुम ये सेंस नहीं लगा सकते हो कि ए की एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इस केस में क्या कहोगे? इस वाले केस में एनर्जी ऑफ ए जो है वो बड़ी है, यहाँ पर एनर्जी ऑफ ए बड़ा है, एनर्जी ऑफ बी कम है। तो ए की एनर्जी ज़्यादा है, ए की एनर्जी ज़्यादा है और बी की एनर्जी कम है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट से आपको ये समझ में आ गया कि क्या था चार्ज के पीछे का प्रक्रिया। अब हमें बेटा बेसिक पढ़ाया जाता है, ध्यान समझिए। मैंने अभी आपको बताया कि हमें यहाँ पे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ाया है। जो पॉइंट मैंने बेसिक्स में आपको दिखाया था ना, स्लाइड याद करिए, मैंने स्लाइड कुछ पढ़ाया आपको। उस स्लाइड में सबसे पहला नोट यही कहा जाता है बेटा, सबसे पहला नोट यही कहा जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी के फादर, मतलब फर्स्ट टाइम इन्वेंटेड बाय इलेक्ट्रिसिटी इज थेल्स ऑफ मिलेटस। थेल्स ऑफ मिलेटस ने पहली बार ये देखा था कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस हुई। तो इस पूरे चैप्टर में हमको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी ही पढ़ना है, क्योंकि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी सबसे इजी प्रोसेस है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करा सकता है या पॉजिटिव निगेटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट ले आ सकता है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। और खुद ध्यान से सुनना, स्वयं थेल्स ऑफ मिलेटस ने, ये स्वयं थेल्स ऑफ मिलेटस ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, स्वयं थेल्स ऑफ मिलेटस ने, खुद थेल्स ऑफ मिलेटस ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, वहां पर इन्होंने एम्बर एक सब्सटेंस होता है, अंबर को इन्होंने वुल से रब किया था, अंबर को वुल से इन्होंने रब किया था और ये पाया था
जो एम्बर था ये निगेटिव हो गया था, जो एम्बर था वो निगेटिवली चार्ज हो गया था, और जो वुल था वो पॉजिटिव हो गया था, वुल पॉजिटिव। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इन्होंने ये देखा कि जो अंबर था, अंबर ये छोटे छोटे पार्टिकल को अट्रैक्ट कर ले रहा था अपने तरफ। ड्यूरिंग इट्स एक्सपेरिमेंट इन्होंने पाया कि छोटे छोटे टीनी ऑब्जेक्ट्स अंबर के तरफ अट्रैक्ट कर जाते थे जब दो ऑब्जेक्ट को आपस में कांटेक्ट में ले आया गया। तो ये पूरी प्रक्रिया कहीं ना कहीं इस बात से कोरिलेट है कि दो सब्सटेंस, वो सूटेबल बॉडी होना चाहिए, वो इंसुलेटेड बॉडी होना चाहिए, जब एक दूसरे को कांटेक्ट में ले आते हैं तब हमारी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और इलेक्ट्रिसिटी कहीं ना कहीं चार्ज के कारण ही आती है सराउंडिंग में। विदाउट चार्ज इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट बी एग्जिस्ट इन आवर सराउंडिंग, इन आवर नेबरहुड सराउंडिंग। तो ये है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने अप्रॉक्सीमेटली एक बेसिक क्लियर कर दिया। नेक्स्ट क्लास पे इसको और आगे की तरफ बढ़ाएंगे पॉइंट, जहाँ पे थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन अभी और चर्चा करूँगा। ये पूरी क्लासेस को कोरिलेट करने के लिए कुछ बेसिक चर्चा और करूँगा, और तब हम लोग फिर स्टडी ऑफ चार्ज से कहानी को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। और ये सारे पॉइंट्स को नोट जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर।